आज की ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सवाल है, एक चीख है, एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती है। ये कहानी है बरगी डैम की, जहां एक खुशहाल पल कुछ ही मिनटों में मौत के खौफ में बदल गया। 30 अप्रैल 2026 का दिन। लोग अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। कोई फोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, बच्चे हंस रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल हो सकते हैं। नाव में सवार करीब 30 से 40 लोग, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, सब एक ही उम्मीद के साथ कि ये सफर यादगार होगा। लेकिन अचानक मौसम बदलता है। तेज हवा चलने लगती है, पानी में हलचल बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो क्रूज बेकाबू होने लगता है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग क्रूज से वापस लौटने की गुहार लगाते हैं। लेकिन आरोप ये है कि उनकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर वो होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। नाव पलट जाती है, चीखें गूंजती हैं, हर तरफ अफरातफरी मच जाती है। पानी के बीच जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो जाता है। और इसी अफरातफरी के बीच सामने आती है एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर देती है। एक मां जिसने अपने बच्चे को आखिरी सांस तक सीने से लगाए रखा। वो खुद डूब रही थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। ये वो पल था जहां एक मां अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ममता, अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए लगा रही थी। कहा जाता है कि उसने बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाने की कोशिश की, उसे अपने सीने से चिपका लिया। शायद उसे लगा होगा कि अगर वो बच गई तो उसका बच्चा भी बच जाएगा, या शायद वो जानती थी कि वो नहीं बचेगी, लेकिन उसका बच्चा बच जाए। ये तस्वीर जब सामने आई तो हर आंख नम हो गई, हर दिल कांप गया और एक सवाल हर किसी के मन में उठा, अगर सिस्टम ने अपना काम ठीक से किया होता तो क्या ये माँ और उसका बच्चा आज जिंदा होते? अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिस पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, लाइफ जैकेट्स। यात्रियों का आरोप है कि लाइफ जैकेट समय पर नहीं दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि जब नाव डूबने लगी तब जैकेट बांटी गई। सोचिए, जब पानी अंदर भर चुका हो, जब लोग घबराकर भाग रहे हों, उस वक्त लाइफ जैकेट देना क्या सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बन जाता? दूसरा बड़ा आरोप, क्रू मेंबर्स का व्यवहार। कुछ बचे हुए लोगों ने दावा किया कि क्रू खुद पहले कूद गया और यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अगर ये सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये अपराध है। तीसरा मुद्दा, ओवरलोडिंग। क्या नाव में तय सीमा से ज्यादा लोग थे? अगर थे तो किसने अनुमति दी? चौथा सवाल, मौसम की चेतावनी। क्या खराब मौसम के बावजूद नाव को चलाया गया? क्या यात्रियों की गुहार को अनसुना किया गया? ये सारे सवाल मिलकर एक ही दिशा में इशारा करते हैं, लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही। लेकिन इस अंधेरे में कुछ रोशनी की किरणें भी थीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई। स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर कई लोगों को बचाया। कुछ लोग घंटों पानी में फंसे रहे और फिर भी जिंदा बाहर निकले। ये इंसानियत की वो मिसाल है जो बताती है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तब आम लोग ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक हम ऐसी खबरें सुनते रहेंगे? कब तक हर हादसे के बाद जांच बैठती रहेगी और फिर सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएगा? क्या हर बार किसी माँ को अपनी जान देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी? क्या हर बार सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से भागता रहेगा? आज जरूरत है सख्त कदम उठाने की, जरूरत है जवाबदेही तय करने की, जरूरत है उन लोगों को सजा देने की जिनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है, इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच हो। जो भी दोषी हो, चाहे वो क्रू मेंबर हो, कंपनी हो या कोई अधिकारी, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सिर्फ निलंबन या ट्रांसफर नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की लापरवाही करने से पहले 100 बार सोचे। हर यात्री को बोर्डिंग से पहले सुरक्षा निर्देश दिए जाए, मौसम की निगरानी अनिवार्य हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो। क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये एक शुरुआत है, एक जागरूकता की, एक बदलाव की।
ताकि अगली बार जब कोई परिवार घूमने निकले तो वो सुरक्षित वापस घर लौटे। और किसी माँ को फिर कभी अपने बच्चे को इस तरह आखिरी बार सीने से लगाकर विदा न करना पड़े।